नमस्कार, आप सभी को नमस्कार। मैं बलबीर कश्यप, बिहार से राजौंद। आज एक नई वीडियो और एक नई जानकारी जो कि समाज हित में है और हमारे सभी अध्यापकों और हमारे सभी स्कूलों के लिए है। तो ये वीडियो आपके लिए बनाई जा रही है और इस वीडियो के माध्यम से मैं अपने YouTube चैनल एडू मीडिया पर आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। तो चलिए जानकारी हासिल करते हैं कि आज की जो वीडियो बनाने का उद्देश्य क्या है, मकसद क्या है। जैसा आप सभी देख पा रहे हैं स्क्रीन के माध्यम से, माननीय SPD महोदय, हरियाणा स्कूल शिक्षा परियोजना परिषद पंचकुला के द्वारा दिनांक 28/6/2023 को ये पत्र जारी किया गया है, जिसमें राज्य के सभी जिला परियोजना समन्वयक और खंड शिक्षा अधिकारियों के नाम से है। विषय है इसका निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अंतर्गत विद्यालय प्रबंधन समिति का पुनर्गठन एवं सामाजिक लेखा परीक्षण सोशल ऑडिट 2022-23 के बारे में। क्या है जानकारी? उपरोक्त विषय के संदर्भ में उल्लेख किया जाता है कि निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 21 और हरियाणा के निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के अधिकार अधिनियम में किए गए संशोधन के लिए जारी पत्र क्रमांक 33/1-2001 PS (1) दिनांक 11 मई 2022 को प्रारूप 1A के अंतर्गत प्रत्येक विद्यालय में विद्यालय प्रबंधक समिति का प्रत्येक 2 वर्ष बाद पुनर्गठन किया जाता है। वर्ष 2021 में पत्र क्रमांक KW 10/29-2010 RTE 1 दिनांक 16 जुलाई 2021 के अंतर्गत इन समितियों का 2 वर्ष के लिए पुनर्गठन किया गया था। जुलाई 2023 में इनका कार्यकाल पूरा हो रहा है, अतः सभी विद्यालयों में इन समितियों का पुनर्गठन किया जा रहा है। इसलिए इस वर्ष स्कूल स्तर पर SMC का पुनर्गठन किया जाएगा, जो 31 मार्च 2025 तक स्कूलों के लिए काम करेगा। SMC का गठन स्कूल स्तर पर सांझी सभा के रूप में किया जाएगा। स्कूल प्रबंधन समिति के पुनर्गठन सांझी सभा आयोजित करने के लिए राज्य परियोजना निदेशक की प्रशासनिक मंजूरी निम्न अनुसार दी गई है। सबसे पहले विद्यालय प्रबंधन समिति का महत्व क्या है, तो इसके पहला जो पॉइंट है इसका, इन सभी समितियों के माध्यम से ही शिक्षा का अधिकार अधिनियम की सारी गतिविधियों का विद्यालय स्तरीय आयोजन किया जा रहा है। समिति में विद्यालय से जुड़े सभी लोगों के प्रतिनिधियों को रखा जाता है, जिनका उद्देश्य होता है कि मिलकर विद्यालय की समस्याओं को पहचानें और उनके सुधार पर काम करें। तीसरा इसका जो पहलू है, वो प्रत्येक सरकारी विद्यालय में केवल एक SMC होगी, चाहे वह माध्यमिक हो या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय हो। विशेष रूप से वे विद्यालय जो एक ही स्थानीय 4 दीवारी में स्थित हैं, केवल प्राथमिक विद्यालयों में अलग SMC होगी, भले ही प्राथमिक विद्यालय एक ही परिसर में, चाहे वो मिडिल हो, चाहे माध्यमिक में हो, हाई स्कूल हो या सीनियर सेकेंडरी स्कूल में स्थित हो। प्रत्येक विद्यालय में समिति की एक रूपता सुनिश्चित करने के लिए नीचे उल्लिखित संरचना और प्रक्रिया के अनुसार पुनर्गठन किया जाएगा। दूसरा जो इसका पॉइंट है वो है सांझी सभा। शैक्षिक सुधारों में भाग लेने के लिए समुदाय का स्वागत करने और इन समितियों के पुनर्गठन के उद्देश्य से सभी विद्यालयों में सांझी सभा का आयोजन किया जाएगा। सांझी सभा का आयोजन 17 से 22 जुलाई 2023 के बीच सभी विद्यालयों में किया जाएगा। सभी माता पिता एवं संरक्षक जिनके बच्चे विद्यालय में पढ़ते हैं और अन्य चयनित प्रतिनिधियों को सांझी सभा में आमंत्रित किया जाएगा। इसी प्रकार सांझी सभा के लिए विद्यालय में नामांकित कुल छात्रों में से कम 50% छात्रों के माता पिता अथवा 100 माता पिता जो भी कम हो का कोरम होगा। संबंधित ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, नगर निगम, नगर परिषद के निर्वाचित प्रतिनिधि को भी सांझी सभा में आमंत्रित किया जाएगा। क्षेत्र के गणमान्य व्यक्ति, शिक्षा शास्त्री, दानदाता, स्वयं सहायता समूह के सदस्य तथा साक्षर महिला समूह के प्रतिभागी, NGO, फाउंडेशन, CSR, स्कूल के कल्याण में कार्य कर रही कोई भी ट्रस्ट अथवा अन्य संस्था को भी इस सभा में आमंत्रित किया जाएगा।
विद्यालय प्रबंधन समिति की जो संरचना है वो किस प्रकार से होगी। विद्यालय प्रबंधन समिति में पदेन सदस्यों के अलावा निम्न सदस्य होंगे। जो पदेन सदस्य वो तो अलग से हैं, लेकिन उनके अलावा जो सदस्य हैं वो किस प्रकार से होंगे। इसमें क्रमांक 3 दिए गए हैं, 1 2 3। विद्यार्थियों की संख्या 001 से 300 यानी 1 से 300 तक विद्यार्थियों की संख्या किसी स्कूल में है तो उसमें सदस्यों की संख्या 12 जो सदस्य रहेंगे उसमें। दूसरा, 301 से 500 तक की जो छात्र संख्या है, जो विद्यार्थियों की संख्या है स्कूल में, वहाँ पे 16 सदस्य इस कमेटी में रहेंगे। और इसके अलावा 501 या इससे अधिक अगर विद्यार्थियों की संख्या है तो वहाँ पे कम से कम 20 सदस्य इसमें शामिल होंगे। प्रत्येक समिति में सदस्यों की संख्या इस प्रकार होगी। क्रमांक प्रतिनिधि 12 सदस्य है, 16 सदस्य, 20 सदस्य हैं, तो उसके आधार पे पहला है विद्यार्थियों के माता पिता तथा अभिभावक। अगर 12 सदस्य की कमेटी है तो उसमें 8 सदस्य जो है ना विद्यार्थियों के माता पिता और अभिभावक होंगे। अगर 16 सदस्य है की जो कमेटी है उसमें 12 सदस्य जो है माता पिता और अभिभावक होंगे। इसी प्रकार 20 सदस्य की अगर कमेटी है तो उसमें 16 सदस्य जो है ना माता पिता ही रहेंगे। दूसरा जो पदेन है जो सदस्य रहेंगे वो नगर पालिका या पंचायत का कोई भी निर्वाचित सदस्य एक होगा उसके अंदर। विद्यालय के अध्यापक 2 रहेंगे और शिक्षा के क्षेत्र से सामाजिक कार्यकर्ता 1 रहेगा। ये प्रतिनिधि का काम करेंगे। लेकिन जो पदेन संख्या है जो सदस्य है वो ये है। पदेन सदस्यों में विद्यालय के प्रधानाचार्य, मुख्याध्यापक या वरिष्ठ अध्यापक, जहाँ मुख्याध्यापक नहीं है, या कोई डीडीओ हो सकता है या वहाँ पे स्कूल का इंचार्ज है, वो 1 रहेगा। इसी प्रकार से ब्लॉक रिसोर्स पर्सन बीआरपी या असिस्टेंट ब्लॉक रिसोर्स कोऑर्डिनेटर एबीआरसी में से 1 रहेगा। क्योंकि ये क्लस्टर लेवल पे या स्कूल लेवल पे किया जाना है काम, तो वहाँ पे ये अपने जो क्लस्टर लेवल पे जो एबीआरसी है या बीआरपी है उनको इसमें शामिल किया जाएगा। विद्यालय के अध्यापक एक स्थान इमारत में स्थित विद्यालयों के मामले में एकल समिति का गठन करते हुए ये 2 सदस्य विद्यालय के मुखिया भी हो सकते हैं, लेकिन उन विद्यालयों के बैंक खाते अलग अलग ही रहेंगे। विद्यालय के प्रधानाचार्य, मुख्याध्यापक या अथवा वरिष्ठम अध्यापक, जहाँ मुख्याध्यापक नहीं है, समिति के संयोजक रहेंगे। बीआरपी एबीआरसी इस समिति के पदेन सदस्य होंगे। बैठक और प्रशिक्षण के द्वारा एसएमसी रजिस्टर पर उनके भी हस्ताक्षर होंगे। माता पिता के अलावा संरक्षक या अन्य रिश्तेदार को केवल उसी स्थिति में एसएमसी सदस्य बनाया जा सकता है यदि विद्यार्थी के माता पिता जीवित नहीं हैं अथवा विद्यार्थी संरक्षक के साथ रहकर शिक्षा ग्रहण कर रहा है। प्रत्येक सदस्य के चयन की प्रक्रिया क्या रहेगी। विद्यालय प्रबंधक समिति में प्रत्येक प्रतिनिधि के चयन के लिए नीचे दी गई जो प्रक्रिया का जो है वो पालन करें। क्या रहेगा। असिस्टेंट ब्लॉक रिसोर्स कोऑर्डिनेटर एबीआरसी या ब्लॉक रिसोर्स पर्सन बीआरपी एसएमसी के पदेन सदस्य होंगे। इनका नाम साझी सभा होने के 1 सप्ताह के भीतर जिले के जिला परियोजना समन्वयक डीपीसी द्वारा स्कूलों को भेज दिया जाएगा। प्रधानाचार्य, मुख्याध्यापक एवं वरिष्ठ अध्यापक के लिए क्या है। विद्यालयों के प्रधानाचार्य, जहाँ प्रधानाचार्य नहीं है वहाँ विद्यालय के वरिष्ठ अध्यापक विद्यालय प्रबंधक समिति के पदेन सदस्य संयोजक होंगे। शिक्षक प्रतिनिधि, विद्यालय के शिक्षकों में से 2 सदस्य शिक्षकों द्वारा तय किए जाएंगे। स्टाफ मीटिंग में सभी स्टाफ को समिति की भूमिकाओं, जिम्मेवारियों और महत्व के बारे में मुखिया द्वारा बताया जाए। साझी सभा में कम से कम 3 दिन पहले सबकी सहमति से 2 सदस्यों का चयन किया जाएगा। माता पिता या अभिभावकों के जो प्रतिनिधि हैं वो किस प्रकार से होंगे। समिति के गठन साझी सभा के दिन सभी विद्यार्थियों के माता पिता अथवा संरक्षकों को विद्यालय में आमंत्रित किया जाएगा। साझी सभा के दौरान प्रधानाचार्य, मुख्याध्यापक विद्यालय में हो रही गतिविधियों एवं विकास कार्यों, विद्यालय प्रबंधन समिति सदस्य की भूमिका और महत्व को सभी अभिभावकों के साथ साझा करेंगे। प्रधानाचार्य, मुख्याध्यापक इच्छुक माता पिता को 8 हाथ उठाकर समिति का हिस्सा बनने के लिए खुद को नामांकित करने के लिए आमंत्रित करें।
इच्छुक अभिभावक अपना परिचय और एसएमसी सदस्य बनने का कारण सभी के साथ साझा कर सकते हैं। यदि नामांकन की संख्या पदों की संख्या से अधिक है तो सभी उपस्थित माता पिता सर्वसम्मति से अथवा वे जिन माता पिता का चयन करना चाहते हैं उनके समर्थन में हाथ उठाकर निर्णय दे सकते हैं या ले सकते हैं। प्रत्येक अभिभावक अपनी पसंद के एक से अधिक नामांकित व्यक्तियों को अपना समर्थन दे सकता है। एसएमसी के सदस्य सर्वसम्मति से पहली एसएमसी बैठक में माता पिता अभिभावक सदस्यों में से एक अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चयन करेंगे। स्थानीय प्राधिकरण प्रतिनिधि जो लोकल रिप्रेजेंटेटिव रहेगा वो कैसे रहेगा? नगर पालिका अगर शहर में है स्कूल या ग्राम पंचायत ग्रामीण में के निर्वाचित सदस्यों में से एक सदस्य इस समिति का हिस्सा होंगे। नगर पालिका या ग्राम पंचायत के निर्वाचित सदस्य न होने की अवस्था में उनका चुनाव होने के उपरांत सदस्य को शामिल किया जाएगा, तब तक यह पद रिक्त रखा जाएगा। विद्यालय मुखिया स्थानीय प्रतिनिधियों से संपर्क करें और उन्हें साझी सभा से कम 3 दिन पहले समिति में अपने प्रतिनिधि के रूप में एक सदस्य को नामित करने के लिए अनुरोध करें। विद्यालय मुखिया स्थानीय प्रतिनिधियों को समिति की भूमिका, जिम्मेदारियों और महत्व के बारे में बताए जिससे वे ऐसे व्यक्ति को नामित कर सकें जो विद्यालय के विकास में सक्रिय रूप से भाग ले सके। यह एक इच्छुक, मेहनती और सक्रिय सदस्य होना चाहिए। समाज सेवक कौन हो सकता है? एक सदस्य शिक्षा के क्षेत्र से जुड़ा सामाजिक कार्यकर्ता होगा। सामाजिक कार्यकर्ता स्वयं को इस पद के लिए नामांकन कर सकते हैं या किसी एसएमसी स्कूल स्टाफ, स्थानीय पदाधिकारी सदस्य द्वारा भी उन्हें नामांकित किया जा सकता है। साझी सभा से कम 3 दिन पूर्व इस सदस्य का चयन किया जाएगा। यदि कोई पद खाली रहता है तो नई एसएमसी के सदस्य अन्य लोगों को नामित कर सकते हैं और सर्वसम्मति से निर्णय ले सकते हैं। समिति के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और संयोजक विद्यालय प्रबंधन समिति में चुने हुए माता पिता आपस में एक अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को सर्वसम्मति से निर्वाचित करेंगे। विद्यालय के प्रधानाचार्य, मुख्याध्यापक, वरिष्ठतम अध्यापक जहां मुख्याध्यापक नहीं है, समिति के पदेन सदस्य संयोजक होंगे। मौजूदा सदस्यों को बदलने के मानदंड और प्रक्रिया कैसे रहेगी? जो अभी वर्किंग जो कमेटी है एसएमसी की, उसमें एसएमसी की सदस्य 2 वर्ष के लिए है, लेकिन कार्यकाल के दौरान सदस्य निम्नलिखित कारणों से किसी भी कारण से समाप्त की जा सकती है। किसी सदस्य का लगातार 3 बैठकों में शामिल न होना और अपनी अनुपस्थिति के बारे में पहले से सूचित न करना। अभिभावक सदस्य के बच्चे का स्कूल से नामांकन खत्म हो जाना अथवा उसका स्कूली शिक्षा पूरी कर लेना। सदस्य का कानून द्वारा दोषी पाया जाना। बैठकों के दौरान सदस्य का लगातार नकारात्मक या असंतोषजनक व्यवहार पाया जाना। उपरोक्त किसी भी कारण से सदस्य की समाप्ति की प्रक्रिया। समिति के कुल सदस्यों में से 2/3 सदस्यों द्वारा बहुमत से प्रस्ताव पास किया जाएगा। प्रतिस्थापित किए जाने वाले सदस्यों को भी उस बैठक में आमंत्रित किया जाएगा। स्पष्टीकरण सुना जाएगा। एसएमसी सदस्य स्कूल के विकास में रुचि रखने वाले लोगों को संरचना के अनुसार ढूंढ सकते हैं और एसएमसी की अगली बैठक में सदस्य के बदलाव के निर्णय को अंतिम रूप दे सकते हैं। यदि कोई सदस्य एसएमसी द्वारा लिए गए निर्णय से संतुष्ट ना हो तो वो डीपीसी, एपीसी के पास अपनी बात रख सकते हैं। ऐसे मामलों में डीपीसी और एपीसी का निर्णय जो है अंतिम होगा। साझी सभा के लिए की जाने वाली गतिविधियां पहले, दौरान और बाद में कि किस प्रकार से ये विधियां होंगी। सबसे पहले गतिविधि, जिम्मेवार व्यक्ति कौन होंगे उसमें और उसकी समय सीमा क्या रखी गई है विभाग के अनुसार। कक्षाओं, स्कूल सभाओं में घोषणाएं करना, छात्रों द्वारा बनाए गए निमंत्रण पत्र भेजवाना, समाचार पत्रों आदि द्वारा माता पिता के बीच साझी सभा के बारे में जागरूकता फैलाना। जिम्मेवारी किसकी रहेगी? विद्यालय मुखिया, डीपीसी, एपीसी, बीआरपी या एबीआरसी की। और इसकी जो समय सीमा है वो 12 से 22 जुलाई 2023 तक रखी गई है। सभी नए गैर अभिभावक सदस्यों का बिंदु 4 में उल्लिखित उचित प्रक्रिया द्वारा चयन करवाना, ये विद्यालय मुखिया की जिम्मेवारी रहेगी और इसका जो समय रहेगा वो 12 से 15 जुलाई 2023 तक रहेगा।
सांझी सभा के दिन निम्न गतिविधियों का संचालन सुनिश्चित करना। पहले, स्कूल प्रमुख का भाषण, माता पिता को विद्यालय में हो रही गतिविधियों एवं विकास कार्यों, एसएमसी का महत्व, संरचना, कार्यकाल और एसएमसी से अपेक्षाओं के बारे में सूचित करना। अभिभावकों के नामांकन आमंत्रित करवाना या करना। अभिभावक प्रतिनिधियों का चयन करवाना। सामाजिक ऑडिट की कार्रवाई ही करना। बैठकों में भाग लेने आए माता पिता के लिए जलपान का प्रबंध करना। चयनित सदस्यों एवं उपस्थित अभिभावकों का विवरण नाम और हस्ताक्षर के साथ दिए गए प्रारूप 2 में और एसएमसी रजिस्टर में एकत्रित करना। जिम्मेवारी किसकी रहेगी? विद्यालय मुखिया की रहेगी, बीआरपी की हो सकती है या एबीआरसी भी, उसमें दोनों की जिम्मेवारी है। 17 से 22 जुलाई इसका जो 23 है वो समय रखा गया। इसी प्रकार जिले के विभिन्न विद्यालयों में एसएमसी के गठन की प्रक्रिया का निरीक्षण करना और अपनी रिपोर्ट को साझा करने के लिए गूगल फॉर्म भरना। प्रत्येक अधिकारी द्वारा कम से कम 2 विद्यालयों का निरीक्षण इसके अंदर करना है। इसमें अधिकारी कौन कौन हो सकते हैं? डीपीसी, एपीसी, बीओ, बीडब्ल्यूओज, पीआरपी, एबीआरसी एवं अन्य संबंधित अधिकारी, जिसका जो समय सीमा है वो 17 से 22 जुलाई 2023 तक है। स्कूल असेंबली में नए एसएमसी सदस्यों का परिचय करवाना। एसएमसी विवरण सार्वजनिक रूप से स्कूल नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित करना और एसएमसी पोर्टल पर अपलोड करना। ये विद्यालय की जो मुखिया है उनकी जिम्मेवारी रहेगी और 29 जुलाई 2023 से पहले ये काम कंप्लीट कर लेना है। इस दिन को सफल बनाने के लिए क्लस्टर के सभी एसएमसी के प्रभारी शिक्षकों को बीआरपी और एबीआरसी द्वारा प्रशिक्षित किया जाएगा और एपीसी, डीपीसी के साथ बैठकें भी आयोजित की जाएंगी। सामाजिक ऑडिट का प्रस्तावित एजेंडा। सोशल ऑडिट का मतलब उस प्रक्रिया से है जिसमें लोग सामूहिक रूप से किसी कार्यक्रम या योजना के कार्यान्वयन की निगरानी और मूल्यांकन करते हैं। सोशल ऑडिट एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया है जो किसी विशेष क्षेत्र, समुदाय के लिए सरकार या अन्य एजेंसियों द्वारा लागू किए गए कार्यक्रमों की सार्वजनिक जवाबदेही सुनिश्चित करती है। विद्यालय प्रबंधन समिति के क्या कार्य रहेंगे, उनका उल्लेख है, जानते हैं। विद्यालय प्रबंधन समिति धारा 21 की उपधारा 2 के खंड क से घ में विनिर्दिष्ट कार्यों के अतिरिक्त निम्नलिखित कार्यों का पालन करेगी, अर्थात अधिनियम में दिए गए बाल अधिकारों के साथ ही राज्य सरकार, स्थानीय प्राधिकारी, विद्यालय माता पिता और संरक्षक के कर्तव्यों का विद्यालय के आस पड़ोस की जनता को सरल रूप से सूचित करना। इस बात की निगरानी रखना कि अध्यापकों पर धारा 27 में निर्दिष्ट कर्तव्यों से भिन्न गैर शैक्षणिक कार्यों का भार न डाला जाए। शिक्षकों के विद्यालय में उपस्थित होने में नियमितता और समय पालन आदि। विद्यालय में आस पड़ोस के सभी बालकों का नामांकन और निरंतर उपस्थिति को सुनिश्चित करना। बालक के अधिकारों से किसी उल्लंघन को विशेष रूप से मानसिक और शारीरिक उत्पीड़न, नामांकन में इनकार किए जाने और धारा 3 की उपधारा 2 के अनुसार निःशुल्क हकदारियों के समयबद्ध उपलब्ध करवाना को स्थानीय प्राधिकारी, बीओ या डीपीसी आदि को सूचित करना। विद्यालय की आवश्यकताओं का पता लगाना, विद्यालय विकास योजना तैयार करना और धारा 4 आयुनुसार समुचित कक्षा में प्रवेश और विशेष प्रशिक्षण के कार्यान्वयन की निगरानी करना। CWSN बालकों की पहचान और नामांकन तथा उनकी शिक्षा की सुविधाओं की निगरानी करना और प्राथमिक शिक्षा में उनके भाग लेने और उसे पूरा करना को सुनिश्चित करना। विद्यालय में दोपहर के भोजन के कार्यान्वयन की निगरानी करना। विद्यालय में सभी शैक्षणिक और गैर शैक्षणिक गतिविधियों में भाग लेना। विद्यालय की प्राप्तियों और व्यय का वार्षिक लेखा तैयार करना। माता पिता और संरक्षकों के साथ नियमित बैठकें करना। बालकों की उपस्थिति में नियमितता, शिक्षा ग्रहण करने का सामर्थ्य है, शिक्षण में की गई प्रगति और किसी अन्य सुसंगत जानकारी के बारे में उन्हें अवगत करवाना।
विभाग द्वारा स्कूल विकास, बाल कल्याण तथा शैक्षणिक उत्थान के लिए समय समय ग्रांट को विभाग या नियमानुसार पारदर्शिता से खर्च करना। आरटीई एक्ट 2009 में उल्लेखित या सरकार द्वारा सौंपे गए अन्य कोई भी कार्य हो सकते हैं। विद्यालय प्रबंधन समितियों के पुनर्गठन हेतु प्रशिक्षण। उपरोक्त विषय के संदर्भ में उल्लेख किया जाता है कि निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 21 और हरियाणा के निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के अधिकार नियम के नियम 14 और हरियाणा आरटी में संशोधन के लिए जारी पत्र 11 मई 2022 के अंतर्गत प्रत्येक विद्यालय में विद्यालय प्रबंधन समिति का प्रत्येक 2 वर्ष बाद पुनर्गठन किया जाता है। वर्ष 2021 में पत्र क्रमांक दिनांक 16 जुलाई 2021 के अनुसार इन समितियों का 2 वर्ष के लिए पुनर्गठन किया गया था। जुलाई 2023 में इनका कार्यकाल पूरा हो चुका है, अतः सभी विद्यालयों में इन समितियों को पुनर्गठन किया जा रहा है। एसएमसी का प्रभावी रूप से गठन सुनिश्चित करने और माता पिता समुदाय के साथ साझेदारी की नींव मजबूत करने में भी सभी का महत्वपूर्ण योगदान है, भूमिका है। एसएमसी पुनर्गठन से पहले प्रशिक्षण और बैठकों का आयोजन किया जा रहा है, जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि इसमें शामिल सभी सदस्य अपनी जिम्मेवारी को प्रभावी रूप से निभा सकें। प्रारूप 1 में निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के अधिकार नियम में किए गए संशोधन के लिए जारी पत्र जो कि 11 मई 2022 का है। ये आरटीआई की कुछ गाइडलाइन है जो कि संशोधन की गई थी। अब देखते हैं कि गतिविधि जो संभावित जो प्रशिक्षण कार्यक्रम है वो किस प्रकार से रहेंगे। इसमें सबसे जो पहला चरण है वो असिस्टेंट प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर APC 4 का प्रशिक्षण है। ऑनलाइन ये ट्रेनिंग रहेगी। उत्तरदायित्व जो है HSSPP समर्थ टीम के द्वारा की जानी है। दिनांक 30 जून 2023 11 बजे से 1 बजे तक। इसके दूसरे चरण में ABRC और सभी BRP का जो प्रशिक्षण है वो भी ऑनलाइन रहेगा, जो कि जिसका जिम्मेवारी APC 4 और समर्थ्य टीम की रहेगी। और इसका जो समय है वो 3 जुलाई से 7 जुलाई 2023 तक का समय निर्धारित किया गया है। इसी प्रकार SMC प्रभारी शिक्षक का प्रशिक्षण क्लस्टर लेवल पे क्लस्टर स्कूल रहेगा। ABRC BRP इसको ट्रेनिंग के उत्तरदायित्व को संभालेंगे और 6 से 11 जुलाई 2023 तक ये ट्रेनिंग का जो समय निर्धारित किया गया। परिषद ने स्कूलों में सामुदायिक भागीदारी में सुधार के लिए समर्थ फाउंडेशन के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इसलिए समर्थ फाउंडेशन के रिसोर्स पर्सन सभी जिला, ब्लॉक और क्लस्टर अधिकारियों कर्मचारियों को प्रशिक्षण प्रदान करेंगे, जिसमें DPC, APC, BRP, ABRC का प्रशिक्षण शामिल होगा, जो आगे SMC के पुनर्गठन पर स्कूल प्रमुखों को प्रशिक्षण प्रदान करेंगे। प्रशिक्षण ऑनलाइन मोड में किया जाएगा, जिसके लिए विस्तृत प्रशिक्षण कार्यक्रम साथ संलग्न है। इसलिए सभी DPCs को साझा निर्देशों के अनुसार स्कूल स्तर पर SMC का गठन सुनिश्चित करने के लिए निर्देशित किया जाता है। इस संबंध में सभी जिलों के APC 3 का प्रशिक्षण दिनांक 27/6/2023 को ऑफलाइन मोड में आयोजित किया गया था। SMC के सफल गठन के लिए SMC की भूमिकाओं, जिम्मेदारियों, महत्व के बारे में जागरूकता माता पिता और समुदाय के साथ साझा की जानी चाहिए। सभी SMC सदस्यों का डाटा MSC पोर्टल पर SMC पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा, जिसके बारे में जानकारी अलग से साझा की जाएगी। सभी DPCs को जिला, ब्लॉक, क्लस्टर स्तर के अधिकारियों कर्मचारियों द्वारा स्कूल स्तर पर SMC गठन की निगरानी सुनिश्चित करनी होगी। यह कार्य योजनाबद्ध तरीके से किया जाना चाहिए। तो ये जो राज्य परियोजना निदेशक है उनकी तरफ HSSPP के पंचकुला के माध्यम से ये मिला है। तो ये उसकी गाइडलाइन है। कुछ अलग से भी दिशा निर्देश इसमें शामिल है। भवन के बारे में सीढ़ी कैसी होनी चाहिए, 4 दीवारी भवन के बारे में, ठीक है। तो इसके बाद SMC का जो विवरण पत्र है वो ये है। विद्यालय जो प्रबंध समिति के सदस्यों का जो ब्यौरा है, तो विद्यालय का नाम आएगा, UDICE कोड रहेगा, नाम रहेगा, उसका जेंडर रहेगा, पद संयोजक विद्यालय प्रमुख है, रिसोर्स पर्सन ABRC BRP और अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, स्थानीय प्रतिनिधि, शिक्षक प्रतिनिधि, इसके बाद समाज सेवक और जो अभिभावक सदस्य रहेंगे इसमें
उन सब के यहाँ पे नाम लिखे जाएंगे, उनका जेंडर लिखा जाएगा और फ़ोन नंबर भी यहाँ पे उनके शामिल किए जाएंगे। ABRC और PRP का जो प्रशिक्षण कार्यक्रम जो ऑनलाइन था उसका ये टाइम टेबल है, जो कैथल के अंदर 3 जुलाई 10 बजे 10:30 बजे से लेके 12:30 बजे तक आयोजित किया जाएगा। बाकी ये डिस्ट्रिक्ट वाइज सभी का दिया हुआ है। इसमें विशेषकर 3 जुलाई से लेकर और 7 जुलाई तक विभिन्न ज़िलों में ये ट्रेनिंग आयोजित की जाएंगी। कैथल, कुरुक्षेत्र, जींद, भिवानी में ये 3 जुलाई को, जिसका समय जो है कैथल के अंदर था 10:30 से 12:30, इसी तरह कुरुक्षेत्र में 10:30 से 12:30, जींद और भिवानी में 2:30 बजे से लेकर 4:30 बजे तक, इसी तरह भिवानी में भी 2:30 बजे से 4:30 तक। फतेहाबाद में और महेंद्रगढ़ में 4 जुलाई को ट्रेनिंग थी ये मंगलवार को, और इसका भी जो समय था वो 10:30 से 12:30 तक था दोनों ज़िलों में। हिसार 1 और करनाल 1 में जो ट्रेनिंग गुरुग्राम में जो डिस्ट्रिक्ट थे ये, उसमें जो ट्रेनिंग का टाइम था वो 4 जुलाई मंगलवार, उसका जो समय था वो 2:30 बजे से 4:30 बजे तक। इसी प्रकार जो 5 जुलाई में हिसार 2, करनाल 2, पंचकुला, फरीदाबाद, पलवल, नूह, चरखी दादरी ये डिस्ट्रिक्ट शामिल किए गए, जिनका समय 10:30 से 12:30 तक, और कुछ ज़िलों में 2:30 बजे से 4:30 बजे तक इसका समय रखा गया, जो कि बुधवार के दिन। इसी प्रकार 6 जुलाई को जज्जर, पानीपत, सिरसा 1 और रोहतक के अंदर समय वही 10:30 12:30 तक और 2:30 से 4:30 बजे तक। इसी प्रकार रोहतक हो गया, सोनीपत, रेवाड़ी, सिरसा 2 या 2, अम्बाला और यमुनानगर में 7 जुलाई इसकी डेट रखी, शुक्रवार, वही समय वही 10:30 से 12:30 बजे तक 2 डिस्ट्रिक्ट के लिए, और 3 डिस्ट्रिक्ट के लिए इसका जो समय था वो 2:30 बजे से 4:30 बजे तक। इस प्रकार सभी संबंधित अधिकारियों से अनुरोध है कि निर्धारित प्रशिक्षण एवं बैठकों में सक्रिय भागीदारी हेतु आवश्यक व्यवस्था करें। आपकी उपस्थिति और सहभागिता से SMC के कर्तव्यों को प्रभावी कार्यान्वयन जो है सुनिश्चित होगी और सभी छात्रों को लाभान्वित इससे हो जाएंगे। तो ये आगे कैपेसिटी बिल्डिंग BRC और मास्टर ट्रेनर के रूप में थी, जो SMC की जो फॉर्मेशन के बारे में बताई गई, उनकी सब की लिस्ट है ये, कि कौन कौन ABRC और कौन कौन जो BRP इसके अंदर मास्टर ट्रेनर रहेंगे। तो कैथल के अंदर ये सभी ब्लॉक वाइज दिए गए हैं, तो क्लैत, पुंडरी, राजौंद, इसी प्रकार सीवन, कैथल, गुला, इस तरह से और दिए गए थे ये। पुंडरी, राजौंद में ये सारे ABRC और BRP सभी इसमें शामिल किए गए थे ट्रेनिंग में, तो सबके नाम लेना यहाँ पे मुश्किल है। और इसी प्रकार से क्योंकि मैं राजौंद में हूँ, तो मैं राजौंद के स्पेशली नाम यहाँ पे लेता हूँ। तो सुनीता ABRC, निर्मला ABRC, रेणु ABRC, पवन कुमार ABRC, संदीप सिंह ABRC, सुनील कुमार ABRC और सुमित्रा देवी ABRC। इसी प्रकार अगर हम अपने राजौंद के जो BRP की बात करें, तो इसमें हमारे 3 BRP शामिल थे, दीपिका, अशोक कुमार और गुलदीप सिंह जी। ये सभी ने जो है ना ये ट्रेनिंग अटेंड की है। तो ये जानकारी आप तक पहुंचाने का उद्देश्य यही था कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आगे शेयर करें, ताकि सभी को ये अच्छे तरीके से नॉलेज इसकी मिल जाए, और उसी प्रकार का जो SMC का गठन है उसी प्रकार से सुचारू रूप से प्रत्येक विद्यालय में और पूरे हरियाणा में, साथ ही साथ कैथल डिस्ट्रिक्ट के सभी 6 ब्लॉक के अंदर और 6 ब्लॉक के सभी स्कूलों के अंदर ये बहुत अच्छे प्रकार से जो गठन है इसका वो हो सके। विद्यालय प्रबंधन जो समिति है और जो सांझी सभा के माध्यम से ये इस पे काम किया जाएगा, तो बड़े अच्छे से ये इसका गठन किया जाएगा। आशा करते हैं कि सभी इसमें बढ़ चढ़कर भाग लेंगे। अभिभावक और से भी अपील है कि वो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा रुचि दिखाएं और इन SMC कमेटी के मेंबर बनने का सौभाग्य प्राप्त करें। तो इसी जानकारी के लिए आप सभी को मैं पुनः धन्यवाद देता हूं कि आपने इस वीडियो को अंत तक देखा, शेयर किया, चैनल को सब्सक्राइब किया और
कुछ अच्छी जानकारी इसके माध्यम से आपको मिली होगी ज़रूर, मेरा ये विचार है। क्योंकि ये विभाग के जो समय समय पर गाइडलाइन आती हैं या समय समय पर कोई जो मेन हमारे इनिशिएटिव चलते हैं तो उनकी जानकारी देने का ये प्रयास किया जाता है आप सभी को। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। आप सभी का समय निकालने के लिए, देखने के लिए धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।